हेलो फ्रेंड्स, मैं नव्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नव्या तवर एफर्ट फॉर ड्रीम। और आज का हमारा जो स्टडी का जो टॉपिक है वो क्या है, टेंस है। अब टेंस में जो मैंने प्रीवियस अपना जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि टेंस होते क्या हैं क्या नहीं है। फिर अगर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, उसी का ही सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो होता क्या है। फिर उसके बाद हम करेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी हिंदी में पहचान क्या होती है। फिर उसके बाद अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो अपना एक वचन होता है, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जो प्लूरल है अपना बहुवचन है उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपनी मेन वर्ब होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, वो कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट बातें थी कि कब हम इसका यूज़ करेंगे, कब हम आर का यूज़ करेंगे, कब हम एम का यूज़ करेंगे। ये इज एम आर ये अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर मेन वर्ब्स हैं, उनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको अपन ने क्या किया कि 4 पार्ट हैं। जैसे कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने प्रीवियस अपना वीडियो था उसमें भी 4 पार्ट्स थे, उनको भी हमने सॉल्व किया था और आज भी हम यही करेंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसको हमने खास तौर पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो इसकी पहले तो हम पहचान पढ़ेंगे। तो क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आदि आते हैं तो वो अपना कौन सा सेंटेंस होता है या फिर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी एक खास बात होती है क्या, कि इसमें जो कार्य होता है वो चल रहा होता है, ख़त्म नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कार्य चलता रहता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, अपना हिंदी का अपन क्या करेंगे, एक वाक्य लेंगे जैसे कि मैं घर जा रही हूँ। तो क्या है कि अभी तक मैं अपने घर पहुँची नहीं हूँ, सिर्फ मैं क्या करूँ, चल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कार्य होता है वो परफेक्टली फिनिश नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है। वो कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो सिंगुलर नाउन है, या फिर मैं कहूँ तो हिंदी में सिंगुलर नाउन को क्या बोलेंगे, जैसे कि अपना एक वचन होता है। अब एक वचन क्या होता है, इंग्लिश में एक वचन क्या है, जिसकी कौन कौन सा मिलकर हमने, ही है, सी है, इट है। ये क्या है, अपने सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है कौन सी, इज है, इसका यूज़ करते हैं। फिर क्या है, प्लूरल, ये क्या अपना बहुवचन करता होता है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। या फिर अपन को जो इंग्लिश सेंटेंस दिया जाएगा उसमें क्या होगा, या तो हमें यू दिया जाएगा या फिर वी दिया जाएगा या फिर दे दिया जाएगा। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। फिर क्या है कि जो आई होता है ये भी किस में शामिल किया जाता है, बहुवचनकर्ता में। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो हमें याद रखना है वो क्या है कि अगर अपना सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो एक वचन है तो हमें किसका यूज़ करना है, इज का यूज़ करना है। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हमें आर का यूज़ करना है। अगर हमको आई दिया गया है तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि हमें एम का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये कॉमन सी बातें थी जो हमें याद रखनी है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज, एम एंड आर, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो मेन वर्ब होती है वो अपन कौन से स्टाइल में रखते हैं, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हम क्या करते हैं, आई एन जी का यूज करते हैं। जैसे कि राइटिंग है, ईटिंग है, लर्निंग है, गोइंग है, कुकिंग है, ये जैसे ये हैं, ये इनके साथ हमने क्या किया, आई एन जी का यूज़ किया। तो मुख्य बात क्या, अपनी जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ हमें आई एन जी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो 4 पार्ट्स हैं उनके हम क्या करेंगे, सभी के अपने एक एक क्या है, फॉर्मूला है, फिर पैटर्न है। उन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम
अपना जो हिंदी वाक्य है उसको इंग्लिश में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या है कि अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। प्रैक्टिस अगर हम बार बार करेंगे तो क्या होगा कि जो टेंस है वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर क्या है, अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ अपना कौन सा वाला जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव है वो करेंगे और उसके बाद में अफर्मेटिव, जैसे कि मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था टेंस रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, उसमें मैंने बताया था जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो होते क्या हैं। तो मोस्टली जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव बोलूँ तो इसमें कोई जो पर्सनवाचक जैसे कि शब्द है वो नहीं मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। ये क्या है, पॉजिटिव है, साधारण वाक्य है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का नोट है वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या है कि अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अपना सब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे। फिर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब से मैंने पहले ही बोला था कौन कौन से, इसके इज है, एम है, आर है, इनका हम यूज़ करेंगे। अब इनका भी ये तो है नहीं कि हम सब्जेक्ट रख दें उसके साथ इज भी रख दें, एम भी रख दें, आर भी रख दें, ये तो करना नहीं है। क्या करना है कि एक का ही यूज़ करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम इज का यूज़ करेंगे। अगर हमें आई दिया गया तो हम एम का यूज़ करेंगे। अगर अपना जो करता है वो बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या है, अपनी जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसके साथ हमें क्या करना है, आईएनजी का यूज़ करना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट ही, ठीक है। फिर लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट रख देना है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि सब्जेक्ट है, फिर इज है, एम या फिर आर का हमें किसी एक को चूज़ करते हुए एक रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट है। तो मैं स्टार्ट करूँगी अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो। तो क्या है, जैसे कि मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो क्या है कि मोहन है, उसका जो पत्र लिखने का कार्य है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो लिखता ही जा रहा है, ठीक है, ये फिनिश नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था अपना जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इधर, अपना मोहन, तो मोहन का हमने मोहन लिख दिया, क्या है, मोहन लिख दिया। फिर क्या है, इसकी एक है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए, पत्थर को हम बोलते हैं लेटर, लिखना को क्या बोलेंगे, इसकी राइट, ठीक है, ये हो गया। फिर है, जैसे कि सब्जेक्ट हमने लिख दिया मोहन। फिर क्या करेंगे, जैसे कि इधर मैंने लिख रखा है इज, एम, आर है, इनमें से किसी एक का यूज़ करना है। अब वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो मोहन क्या है, वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, मोहन इज। फिर जो लिखना होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसकी राइट, WRITE, हो गया राइट। फिर इसके साथ हमें ING का यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, ई को तो हटा देंगे और ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस हमें क्या करना है, अपने माइंड को सेट रखना है और ध्यान से थोड़ा याद करके पढ़ता है, बस ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सब ठीक है। तो अगर अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो क्या है, जैसे कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने पहले भी बोला था, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कार्य फिनिश नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, बल्कि चलता रहता है। तो क्या करेंगे, जो लड़कियां हैं, अब लड़की तो है नहीं, ठीक है, तो क्या है, ये बहुवचन है, लड़कियां हैं काफ़ी सारी हैं, तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो क्या करेंगे, द गर्ल्स। अब गर्ल्स के साथ अपन ये तो नहीं कर सकते ना इज, अगर इसका यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, बहुवचन के साथ आर का यूज़ करते हैं, आर। फिर इसकी ये जा रही हैं, तो इसमें क्या है, जो जाना होता है उसकी क्या होती है, मेन वर्ब है ये अपनी। तो क्या करेंगे, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। फिर गो के साथ क्या करेंगे, अपन ING का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब ये याद रखना है हमें कि जो अपना सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ तो हम क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, जो बहुवचन होता है उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और जो अपना प्लूरल होता है आई, उसके साथ हम क्या करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। कॉमन सा है, सिंगुलर है तो इज है, बहुवचन है तो आर है, और एम है तो आई के साथ एम, ऐसे, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना लें, जैसे कि वह खाना बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि खाना बनाने का जो उसका कार्य है या फिर उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या हो गया अपना सेंटेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब जैसे कि ये तो है नहीं कि अपन मान लो अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो पता चल गया कि भाई रहा ये क्या हो गया, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब मान लो हमको ये दे दिया जाए कि ही इज़ कुकिंग फूड, तो ये भी हमें याद रखने वाली चीज़ है। जैसे कि इज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो गया, तो ये अपना कौन सा सेंटेंस है। अगर अपन इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वही है। बस याद रखना है कि अगर इंग्लिश में इज है, ये कौन सा जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमें याद रखना होता है कि इज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये तो इंग्लिश होगा। और हिंदी में तो हमको पता ही चले जाएगा, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो क्या होगा, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है टेंस की, तो ये कौन सा टेंस होगा। अगर हिंदी में ये दे रखा है तो ये कौन सा टेंस होगा। तो ये अच्छा है अगर हमको अगर दोनों की पहचान होगी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश का अपना वाक्य हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों की पहचान होना ज़रूरी है। फिर क्या कहते हैं कि वह खाना बना रहा है, तो वह क्या हुआ, अगर ये ऐसा होता है कि वह खाना बना रही है तो ये हो जाता है कि सी है, बट ये क्या है, ही है। तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है, तो क्या होगा, इज। जैसे कि बनाना होता है उसको क्या बोलते हैं, इसकी कुक है तो उसके साथ क्या किया हमने, ING का यूज़ किया होगा। तो कुकिंग फूड, इसको क्या बोलते हैं, भोजन, खाना हो गया फूड। तो ही इज कुकिंग फूड। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या किया, जैसे कि मैं एक गाना गा रही हूँ। ठीक है, तो कि रही हूँ आ गया तो क्या हो गया, अपना टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फिर जो मैं है इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए को ए, जो गाना है इसको सॉन्ग बोलते हैं, और जो गा रही हूँ ये गाना है इसको क्या बोलेंगे, सिंग। ठीक है, तो क्या होगा, मैं को हमने क्या लिख दिया, आई। जैसे कि हमें याद रखना है कि अपना जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि हमें सबसे पहले अपना क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना। तो मैं है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या यूज़ करना है, तो हम गोल्डन रूल है कि आई के साथ हमें क्या रखना है, एम। किसमें, ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हो जाएगा आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब सिंगिंग क्यों किया, क्योंकि जो सिंग है वो की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हमने क्या ऐड किया, ये ING हो गया। एकदम काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे के पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि टेंस इतने हार्ड होते हैं। मोस्टली क्या करना होता है, हमें जो टेंस दिए जाते हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ना, उनका हमें ध्यान रखना होता है कि जो कौन सा या फिर कोई भी करता दिया है उसके साथ हम क्या करते हैं। जिसके अपना एक वचन करता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगर बहुवचन करता है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे। अगर ये हमें याद रहता है तो फिर सेंटेंस चाहे हमें हिंदी में दे दो या फिर इंग्लिश में दे दो, वो कोई मैटर नहीं होता। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे कि हमने अफर्मेटिव तो कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना नेगेटिव वाला सेंटेंस है उसको क्लियर करेंगे। फिर क्या है कि जो अपना नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या है कि नेगेटिव मैंने पहले बताया था कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक है जो वाक्य होते हैं वो। अब नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, अगर हम अपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है, नोट है उसका यूज़ किया जाता है। और हिंदी के अगर वाक्यों में देखें तो क्या मिलेगा, उसमें हमें नहीं का यूज़ किया हुआ मिलेगा। अगर अपना जो वाक्य है हिंदी का अगर देखें उसमें अगर नहीं मिलता है तो क्या है, कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस है। अगर इंग्लिश में देखें अगर नोट का यूज़ कर रखा है तो क्या होगा, अपना नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्या है कि जो अपना अफर्मेटिव वो सिंपल या फिर पॉजिटिव वाक्य होता है तो उसमें मतलब प्रोसेस इनकी सेम ही रहती है। फिर हमें करना क्या होता है, बस इसमें नोट का यूज़ करना होता है। तो क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। फिर अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स थी कौन सी, इज, एम एंड आर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नोट का यूज़ करना है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती जो मुख्य क्रिया होती वो ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें मोस्ट बात क्या थी कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका हमें यूज़ करना होता है कब, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके बाद। तो मैं कहूँ तो जो अपना स्ट्रक्चर हो गया होगा कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमें नोट का यूज़ करना है। और नोट का यूज़ करते वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस अपना नेगेटिव। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल सेम के सेम ही रखेंगे, क्या कि इसे समझने में आसानी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या है कि जो मोहन है वो एक पत्र है वो नहीं लिख रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि कार्य चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, कार्य की चलने की जो प्रक्रिया वो चलती ही रहती है।
तो क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अगर हम उनको कंपेयर करके देखें, जो अफर्मेटिव था उसमें हमने नोट का यूज़ नहीं किया था, वो सिर्फ ऐसे ही था कि मोहन इज़ राइटिंग ए लेटर। फिर नेगेटिव में क्या करेंगे कि गोल्डन तरीका है याद रखने का कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे और नेगेटिव जो सेंटेंस है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मोहन इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। अब हमने इसका यूज़ क्यों किया, बिकॉज अपना जो करता है मोहन वो क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो क्या हो गया, इज़ हो गया इधर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देना है। ये थी इसकी प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या है अपना अगला एग्जाम्पल, जैसे कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। तो क्या है कि लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ नोट का यूज़ करना है। और नोट का यूज़ कब करना है, हमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है जस्ट बाद। ठीक है, या ऐसे नहीं कर सकते इसको, जैसे कि द गर्ल्स आर गोइंग नॉट डू स्कूल। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपना जो वाक्य है वो प्रॉपरली गलत हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है कि हमें क्या करना है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, इसके बाद ही हमें नोट का यूज़ करना है। ठीक है, फिर क्या है, अगर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करें, जैसे कि वह खाना नहीं बना रहा है। तो क्या है कि वह है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अब वह इसे पता नहीं चलता कि ही है सी है, बट यहाँ दे रखा है ना रहा है, ठीक है, ही हो गया। ठीक है, तो ही, अब ही है वो क्या है, एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का। तो इज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस हमें याद क्या रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि जो अपना सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन करता होता है, उसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे। बहुवचन या फिर प्लूरल जो अपना करता है उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज़। और जो एम है उसके साथ हम क्या करेंगे, नहीं, जो अपना प्लूरल है उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल कौन सा, आई है, उसके साथ हमें क्या करना होता है, एम का यूज़ करना होता है, इसकी आई एम। ठीक है, फिर क्या है, अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें कि मैं एक गाना नहीं गा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मैं है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई के साथ कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है, एम। फिर हेल्पिंग वर्ब होगी उसके जस्ट बाद नॉट का यूज़, नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये अपना हो गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, जो भी अपना पैटर्न है, मैटर है, उसको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, सबको क्या है अपना टाइम देना पड़ता है। अगर हम उसको अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट कभी फ़ायदेमंद नहीं होता, तो बेटर क्या होता है थोड़ा हार्ड वर्क किया जाए। फिर अपना नेक्स्ट है वो कौन सा पार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब मोस्टली इंटेरोगेटिव जो अपने सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम अपने इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होगा कि जैसे कि अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे कि इज है, एम है, आर है, उससे स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर हम इनको अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि जैसे कि अपना जो वाक्य है, क्या है, या फिर कौन सा है, कौन सी है, कब है, तो इनसे स्टार्ट होते हैं। अगर ये होते हैं किसी भी वाक्य में तो क्या होगा, वो अपना पर्सन वाला जो सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम जैसे कि इंग्लिश में कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि इंग्लिश में पहचान हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्या जैसे अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उससे स्टार्ट होते हैं, वाट है, विच है, व्हेन है, हाउ है, विच है, ये जितने भी सारे जो शब्द हैं अगर ये किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में आते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। फिर मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो हमें क्या करना होता है कि ये याद रखना होता है कि अपना जो सेंटेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, कौन सी मेन वर्ब यूज़ की गई है। अगर ये हमें पता है तो क्या होगा, हम उस टेंस की पहचान कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं जैसे कि अपना एग्जाम्पल करूँ, एग्जाम्पल है वो मुझे सबसे बेटर लगते हैं, क्योंकि अगर अपना एग्जाम्पल सॉल्व करते चलते हैं ना तो ये ज़्यादा इजी होता है समझने के लिए। तो क्या है, जैसे कि क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब मोस्टली मैंने क्या किया है कि जो अपना एफर्मेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस था, और ये अभी जो चल रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
उसमें एक ही एग्जाम्पल उसको ही रखा है, ठीक है। जिससे क्या कि अगर आप इनको कंपेयर करके देखते हो तो पता चल जाएगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें क्या था, जो नेगेटिव था उसमें क्या फ़र्क था, सिर्फ नोट का यूज़ किया था। और जो इंटेरोगेटिव उसमें हमने सिर्फ क्या किया है, सेंटेंस वही है अफर्मेटिव वाला ही, लेकिन क्या किया, इसको हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करके या स्टार्ट करके क्या किया, इंटेरोगेटिव बना दिया है। तो ये अपने कॉमन से माइंड है उसको यूज़ लेने की बात है और कुछ नहीं है। अगर इनको साथ में कंपेयर करके देखा जाए तो पता चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो क्या है, मोहन, यहाँ से क्या, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो कार्य है वो क्या चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं कर सकती मैं इसको कि आर मोहन, क्यों, क्योंकि जो ये मोहन अपना करता है वो क्या है, एक वचन है। अगर करता अपना एक वचन होता तो हम क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज मोहन, फिर मैंने क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है, तो क्या हो जाएगा, राइट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ हमने ING लगा दिया, ई आता है इधर, इसको हटा दिया और ING लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग ए लेटर। फिर अपना जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लगाना होता है, क्यों, क्योंकि टेंस है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। फिर क्या है कि क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो इसमें क्या है, जा रही हैं, तो क्या कार्य अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। अभी लड़कियां वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, क्योंकि एक लड़की तो है नहीं, काफ़ी सारी लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है। अब बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, तो आर द गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, फिर अपना क्वेश्चन मार्क। तो क्या, सबसे पहले अगर हम अपना जो स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको हम सबसे पहले रखेंगे, चाहे वो इज हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो एम हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब अपनी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसकी हम कौन सा रूप रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं, ING को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर अपना जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे वो कुछ भी है उसको रखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बस यही है जो हमें याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अपना करूँ तो क्या है, एग्जाम्पल वही है सेम टू सेम, क्या है कि क्या वह खाना बना रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया इधर, अब इसको बनाने के भी दो तरीके होते हैं, जैसे कि क्या वह खाना बना रहा है, एक तरीका तो हो गया, दूसरा क्या होता है इसकी, वह क्या खाना बना रहा है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि अगर क्या है वो पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में तो लगनी है, लेकिन यहाँ और कुछ नहीं लगा, पहले जैसे कि EGMR है उससे स्टार्ट होगा, लेकिन हम दूसरा तरीका जैसे करते हैं, इधर ये बना रखा है कि क्या अगर वो बाद में आता है तो क्या है, वो वाट है उसको पहले रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में, ठीक है। ईजी है, कुछ भी मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्ट होता है। तो हम अपना एग्जाम्पल है पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसकी क्या वह खाना बना रहा है, तो इस हमने क्यों लगाया, बिकॉज जो अपना करता है इधर वह वो क्या है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, इज ही कुकिंग फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, जैसे कि अपना जो पर्सन वाला जो शब्द होता है अगर वो बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर पहले आता है तो क्या करते हैं, बाद में आता है तो क्या करते हैं, ये है बात जो हमें माइंड में रखनी होती है। अगर पहले आता है तो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, लेकिन अगर जो अपना पर्सन वाला जो शब्द है वो बीच में आए तो उसको ही पहले रखेंगे, ना कि अपनी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि वाट इज ही कुकिंग फूड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस हमें थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको सेट रखना है, ध्यान देना है कि क्या है और क्या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं टेंस अगर ध्यान दिया जाए तो, लेकिन मोस्टली क्या होता है लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेंस है वो मुश्किल है और नहीं आते। फिर ये तो 3 हो गए अपने, अब 4th पार्ट क्या है इसका, जैसे कि हमने कौन कौन से टेंसेज या फिर सेंटेंस बना लिए, एफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया, और अब क्या करेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या है कि अपना जो वाक्य है वो क्या है, नकारात्मक भी है और प्रश्न वाला भी है, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अपना पैटर्न है, अगर वो याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें मोस्ट क्या रखना है, कंपेयर करते चलेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव को हम कंपेयर किससे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस से। फिर क्या करेंगे, जो अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको किससे अपन कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव से। अगर हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो ये दोनों है ना एक दूसरे के सिमिलर तो नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल यूनिक।
और उसी को पकड़ना है, वो फ़र्क है क्या। अगर वो याद रखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, जिसकी पैटर्न क्या होगा इसका कि इज़, एम और आर, ये है क्या अगर कोई पूछे तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर उसके बाद करना क्या होता है, हमें सब्जेक्ट है उसको रखना होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करना होता है, और अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मतलब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू ही अपना जो सेंटेंस था, टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको सॉल्व करते हुए चल रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अपन अपना जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू ही ज़्यादा करेंगे। तो इसमें मोस्टली क्या है कि नोट है ना, वो क्या याद रखना है कि वो कब यूज़ किया हमने, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अपना जो लेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि क्या लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि बोला था अपना सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, मोस्टली तो क्या करते हैं लोग, सिर्फ 3 बनाते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3। जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है ना वो नहीं बनाते, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, अगर अपन थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती, मुझे लगता है फ़ायदा ही होगा इसका, क्योंकि कुछ भी वो वेस्ट नहीं जाता। तो क्या है कि क्या लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही हैं। ठीक है, अब लड़कियां वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, एक लड़की नहीं है, ये काफ़ी सारी लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे हम, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज़ में लेंगे, आर, जिसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलें। तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेनी है हमें, तो क्या करेंगे, आर, फिर सब्जेक्ट, ये है लड़कियां, द गर्ल्स, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, नोट का यूज़ करना। तो नोट, मेन वर्ब रीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीडिंग इन द रूम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है कि क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसने खाना खा के ख़त्म किया नहीं, उस खाता ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। ये खाना है, इसको फूड बोलते हैं। और ये जो खाना है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। ये ठीक है, इसको ईट। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आई के साथ हमें क्या यूज़ में लेना है, एम। तो एम आई नॉट ईटिंग फूड, और अब की हो गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर एक क्वेश्चन मार्क है। तो एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है कि क्या वे नहीं सो रहे हैं। तो क्या होगा, वे है, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। अब दे है वो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। तो आर दे नॉट स्लीपिंग। ठीक है, स्लीप है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, जिसकी एग्जांपल है कि तुम क्यों नहीं खा रहे। तो क्या होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे कि वाई आर यू नॉट ईटिंग। अब हमने क्या किया कि मोस्ट बात अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखने वाली है वो क्या है, जो अपना कर्ता होता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, नोट का यूज़ करना होता है। अगर इसको हम इंटरोगेटिव से कंपेयर करें तो क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है कि करता है उसके बाद सिर्फ नोट का यूज़ किया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या जगह वाई आर यू नॉट ईटिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल, तो क्या होगा इसका, वाई आर यू नॉट गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, अगर मैं बोलूँ अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें गोल्डन जो चीज़ है जो हमें याद रखनी वो क्या है, यूज़ करना होता है। अगर अपना सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे। अगर अपना कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। अगर हमें आई दिया गया है तो क्या करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसका हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और उसमें क्या ऐड करना है, आई एन जी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। उसको हमने 4 भाग है, फिर 4 सेंटेंसेज हैं, उसमें क्या कौन कौन से, जैसे कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव है वो नकारात्मक वाक्य होता है। इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, इसमें नोट मिलता है। फिर जो इंटरोगेटिव था वो, अब इंटरोगेटिव में क्या था, ये मोस्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था। ठीक है, वो है। फिर क्या नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें क्या है कि नोट भी मिलेगा और
क्वेश्चन मार्क है वो वाले शब्द भी मिलते हैं, जैसे कि WH से स्टार्ट होने वाले, और दूसरा क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था जो हम नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।